हेलो। वेरी गुड इवनिंग, इज मिस्टर मुकेश देयर? मुकेश तो नहीं, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं वाइफ बोल रही हूँ उनकी, बताइए। आपके हस्बैंड मुकेश जी, उन्होंने मसाज बुक कराई थी, तो उनसे कहिएगा 7:30 की जगह 8 बजे आ जाए। वो तो 2 घंटे मसाज चलती है, एटलीस्ट 2 घंटे चलती है। सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म हिम। उनका फोन लग नहीं रहा था तो उन्होंने रेफरेंस में दिया था, आप उनका करा देना, ठीक है? है, कहाँ से बोल रहे हो? मसाज सेंटर मैडम, और आपके हस्बैंड ने मसाज बुक कराई थी यहाँ पे। वो ये कह रहे थे कि आज रात 7:30 बजे मसाज कराने आऊंगा। उनको बस ये बता देना 7:30 नहीं 8:30 बजे आए। मुकेश ने मसाज बुक कराई है? कहाँ से, मतलब क्या फुल बॉडी मसाज? कितने बजे? 7:30 बजे, 8 बजे उनको टाइम मिला है। 8 बजे का स्लॉट है उनका। कौन सी जगह? वो उनको, उनके पास है एड्रेस, डोंट वरी मैडम। मैडम, हमारी ट्रेन प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं जो मसाज करती हैं, वो उसके लिए वो बता रहे थे मुकेश जी, तो मैंने टाइम बताया था। फुल बॉडी मसाज करते हो आप लोग? फुल बॉडी मसाज मैडम। एक काम करेंगे आप? यस मैडम। करेंगे, कसम दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं मैडम, मैं, आप बोलिए मैडम। मेरे लिए भी एक बुक कर दो। आपके लिए भी एक बुक? हाँ जी, फुल बॉडी मसाज, ठीक है? फुल बॉडी? फुल बॉडी लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। फुल बॉडी मसाज फॉर मी। ओके। और आप भी लड़कियों से कराएंगी? नो, नॉट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ लड़कों से करवाऊंगी। ये क्या पढ़ी ले लिया यार हमने आज मतलब If I'm not mistaken, this is Naveed from Radio Mirchi. यस। लेकिन आपको फुल बॉडी चाहिए? आप अगर फुल बॉडी करेंगे तो आई डोंट माइंड। तो आप टेंशन मत लो, तेल भी मेरे पास अपना है। इन लोगों को बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो। तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है, मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार, हेलो। सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई, अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था तो सर। बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग, तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर, मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर, मैं तो कह रहा हूँ मैंने ही किया है फोन। मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। दे दिया। हेलो। बेबी, तुम मरवाओगे आज। लो, तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो। बेबी, रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेरी गुड इवनिंग के पूछे साले, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन लिया वो? जानू, कल बात करते हैं। मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है, ये सब पता है। हेलो 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 हेलो। आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए। ऐसी मजे नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए। मैं तो ऐसी मजे नहीं। देखा मजे ले रहे। Hello? Yeah. Hi. Is that Rohit? Yes. Hi, Rohit. I'm Raghav. I'm calling from your corporate office, HR department, Mumbai. क्या? आपके corporate office, HR department, मुंबई से बोल रहा हूँ, रोहित। हाँ जी सर, बोलिए। Hey, Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर। आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है। इस बार कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, तो आपको जो पहले सैलरी था अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या आप देख ही रहे सर वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं, I ये know, तो I सही हो know. गया। And you know what? We love you. We love our employee, and we love your Thank you, family. thank you so You know, thank and you that's so why much, sir. that's Thank why I you. have called you. And you know what? We love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ। भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है। So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है। एक सेकंड रुकिए। हाय अनु, कंग्रेचुलेशन, आपने सुन ही लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है। हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशन, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी। और सुनो, घर आ जाना जल्दी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा। अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए। ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा। मैं रख रही हूँ। ठीक है, रख दो। अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है। हेलो, यस सर क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। मुझे क्यों बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के आपको हैप्पी फील होगा। बैंक पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है, ये और बता दे तूने उसको। आप खुश होंगे इसलिए। अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो। भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े, तूने बताया कि उसको ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास, भाभी जी को बताया तूने। कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई। एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में। रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, कैसे तुमने उसको बता दिए? आपको खुशी हो रही होगी भला वैसे ही मूड खराब रहता है। कल में से कह रही है कि वो ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को। आपको खुश होना चाहिए। 20% सैलरी हाइक है। मैं अरे क्या घंटा की खुशी, मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दिया तो तूने। मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके बाद, जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे। फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में। 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे। तू मेरी बात सुन, तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली, कितनी नहीं मिली है ना? बताता है? नहीं, मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी कुत्ते? सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी कुत्ते, कमीने, हरामजादे, दलील। मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं? मरागी तुम्हारी कंपनी, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी आज ही। कुत्ते। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नावीद जी बोल रहे हैं? हाँ, अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं अब बता नहीं सकता, मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात होगी। मतलब सॉरी, मैं आपके नहीं, आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी। नहीं, मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए। क्या मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए। हाँ, मैंने देखा उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए। एक मुर्गा जो आप तो ये अभी कहाँ है? ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है। एक सेकंड रुकिए, उनको कॉल कर। ज्यादा डरा मत देना सर। नहीं, आपको कैसे होता है, जान है सर बस। नहीं, मैं डराऊंगा नहीं। पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। मैंने मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट, बहुत आवाज है। एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, आप बताइए, जल्दी बताइए। मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी अरे एक मिनट यार, थोड़ा धीरे गालो प्लीज, फोन पे हूँ मैं, प्लीज यार। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए। जी बता। नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात।
जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है कोई। अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ मेहंदी, अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे डालो यार, उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इनविटेशन देना भूल गए हम। कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म में, आप आइएगा, जरूर आइएगा। शादी है नताशा की? परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, तो ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर हेलो। हाँ अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर, नहीं सर, हम यहाँ घर पर आने आए हैं सर। कोई देखिए, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है। जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर। कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। हम तो इधर आए हैं, दुबई में घर आने आया सर। जिंदगी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर, उसका नाम है। उसका बना सकते हैं सर आप, मुर्गा बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। सर इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल। आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बार पूरा एक साथ ही सुनूंगा। मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सर ने सुन लिया। सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। हेलो, इज दैट मिस्टर अरविंद? यस मिस्टर अरविंद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जी बोलिए। से कितने दिन से हमारे कस्टमर केयर से भी आपको फोन आ रहे हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करिए, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए। 2 बार आपको मेल भी भेजा है। होल्ड ऑन, आराम से बात करो। कौन रहा है? आप ही की, आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसी कंपनी से बोल रहा हूं मैं। 3 रिमाइंडर दिए आपको कि पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए, पैसे दीजिए। अब मैं फाइनली आपको ये इसलिए कॉल किया, मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी आपकी कैंसिल हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म हो गई पॉलिसी। खत्म हो गई पॉलिसी? जी, पॉलिसी खत्म हो गई। मैंने अब यहाँ से रिटर्न में भी हम मेल भेज रहे हैं आपको। 3 बार हमने इंटीमेट किया, आपने दिया ही नहीं है पैसा। खत्म होगी पॉलिसी? ऐसे कैसे खत्म होगी? ऐसे इसलिए खत्म हो गई, 4 साल से मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई, कैसे? 4 साल से 5वें साल भी आपको प्रीमियम टाइम पे देना था ना। अरे पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया। खत्म हो गई पॉलिसी? ये कंपनी का रूल है। आपकी कंपनी ये क्या, आपने मेरे को जब पॉलिसी दी थी तब आपने ये थोड़ी ना बोला था ये 4 साल में खत्म होगी। कैंसिल कर दी। तुम्हें पता है कैसे मैं अपने पैसे जोड़ के, अपना पेट काट के तुम्हें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ? आपको जब ये मालूम है ये एक रूल है कंपनी का, आप वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हम रिटर्न में मेल भेज रहे हैं आपको पढ़ लेना। पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, अगली बार आप दोबारा से पॉलिसी। कैसे लैप्स होगी मेरी पॉलिसी? जब आपको प्रीमियम चाहिए था, जब आप पीछे आ रहे थे मेरे, अब आप मुझ पे मत चिल्लाइए आप। अबे तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा तो किस पे चिल्लाऊंगा? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी और आपकी माँ को हुआ क्या है, वो भी चिल्ला रही हैं? माँ को? आपकी माँ, आपकी मदर, उनका भी मूड खराब है। उनका फोन आया था आपको? उनका फोन आया था, उनकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई। मम्मा की पॉलिसी? वो ये कह रही है 34 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी आपके नाम पे, और ये कह रही थी अपने बेटे पे पूरा लगा दिया था मैंने, एक पैसा लगा दिया था। उनका तो ये भी है, उन्होंने खून लगा दिया, अपना पसीना लगा दिया, अपनी जान लगा दी, और वो कह रही है पॉलिसी लैप्स हो गई। मैंने पूछा कैसे हो गई? कह रही आज की डेट में उनका बेटा उन्हें कुछ देता ही नहीं है। अरविंद तुम कैसे हो गए हो? जब अपनी पॉलिसी की बात आई और तुम्हें पता चला कि लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई, तो हिल गए तुम, क्योंकि पूरा पैसा गया तुम्हारा 4 साल का। उस मां के बारे में नहीं सोच रहे तुम, जिसने 32 साल से इन्वेस्ट किया है तुमने। अरविंद उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, अपनी जान इन्वेस्ट करी थी तुमने, अपना खून इन्वेस्ट कर दिया था, अपना पसीना इन्वेस्ट कर दिया था, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करी थी। आज 32 साल के बाद तुम्हारी मां को उसका बदल नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली ऐसी ही है उनकी पॉलिसी, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और मुझे लगा कि तुम्हें समझाने का तरीका इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अरविंद चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं। जिस दिन तुमने पॉलिसी के पेपर साइन किए थे, उस दिन तुम्हें उम्मीद हो गई थी कि अब इसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जिस दिन तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी, उनको ये लगा था कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी।
फिर तुमने बैंक में पैसे देना शुरू करे। इसी तरह तुम्हारी माँ ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें स्कूल भेजना शुरू किया। और पता है अरविंद, फर्क क्या है तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारी माँ की पॉलिसी में? ये फर्क है कि तुमने पॉलिसी लेने की शुरुआत ही ये सोच के करी थी कि इसका बदल मुझे मिलेगा, और तुम्हारी माँ की पॉलिसी ये थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर। अरविंद, ये वाली पॉलिसी में लिखा होता है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल। माँ की पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं होता। लेकिन अगर माँ की पॉलिसी कैंसिल हो जाए तो अरविंद सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें। और माँ का दिल देखो, उन्होंने शिकायत नहीं करी मुझसे। ये किसी और ने बताया कि तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते उनको। वो तुम्हारा सब कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन किसी तीसरे इंसान को लगा कि जब वो बीमार थी उनको पैसे दे दिया करो। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता कि उनको जरूरत है पैसों की, उनको जरूरत है खाने पीने की? तुम्हें यह भी मालूम है अरविंद कि तुम्हारे पापा से लड़कर उन्होंने वो करवाया जो तुम चाहते थे, और खुद गुस्सा झेला तुम्हारे पापा का इतना सा कि महीने में तुम अपनी माँ को कुछ ना कुछ दिया करो। तुमसे ये भी नहीं हो रहा। हिल गए ना तुम कि पॉलिसी कैंसिल हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। उनका जरा सोचना, 32 साल से इंतजार कर रही होंगी कि मेरी पॉलिसी का अब कुछ मुझे मिलेगा। तुम इस बात को समझो यार।